वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गोविंद टाकुली और आज के इस एपिसोड में दोस्तों हम आपको करवाते हैं एक बार फिर से ना जंगल एडवेंचर। डीप फॉरेस्ट में से हम हाइकिंग करते हुए निकलेंगे और शायद वहां पे ना आपको रास्ता भी नहीं मिलेगा। वहां से हम आपको एडवेंचर करते हुए ले चलते हैं। अभी फ़िलहाल तो मैं हूं छरखोला में। यहाँ पर एक खूबसूरत सा झरना है, वाटरफॉल है। तो यहाँ पर ना लंच करने के बाद और फिर हम निकलेंगे एकदम ऑफ रूट, और वो भी घने जंगलों के बीच में से। तो वो रास्ता मैं बताता हूँ आपको। निगलिया धारा जाएंगे हम। खाती से 3.5 किलोमीटर के पड़ता है। खाती से आगे जब निकलते हैं पिंडारी के लिए तो 3.5 किलोमीटर में एक पड़ता है आपका बहुत बड़ा वाला झूला पुल लोहे का। तो वहाँ से हम सीधे ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का रहेगा वो, एकदम डीप फॉरेस्ट में, जंगलों के बीच में। और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं तो झाड़ियाँ भाई किस तरह के हो रखे हैं। तो हम इस रास्ते को छोड़ के ना ऐसे वाले रास्ते से जाएंगे जहाँ से कोई आता जाता भी ना हो, तो उस वाले रास्ते से जाएंगे। तो देखते हैं किस तरह का एडवेंचर होता है। पर मेन चीज़ है ना कि मौसम सही रहना चाहिए भाई। अगर बारिश होगी ऐसे रास्ते पर जाने के लिए तो भाई हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। पर फिर भी हम करेंगे वहीं से। फ़िलहाल मौसम खुल रहा है, बंद हो रहा है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते चलते ना दिखाते हुए निकलते हैं भाई आपको आज भी एक और डीप फॉरेस्ट एडवेंचर। और लघु हिमालयाज़ में, बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन में नहीं है, हम थोड़ा नीचे आ चुके हैं। और क्योंकि मेरी लेयर देख ही रहे होंगे, मैंने जो जैकेट स्वेटर वगैरह थी ना सारी उतार दी हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी है, तो इस वजह से। और बाकी निकलते हैं आगे को निगलिया धारा के लिए। निगलिया धारा से फिर देखते हैं भाई। आज मैं भी काफ़ी दिनों के बाद जा रहा हूँ, और ऐसे समय में तो मैं कभी गया नहीं भाई। जब थोड़ी सी घास वगैरह भर जाती है ना, तो ऐसे समय में तो मैं गया नहीं, क्योंकि बहुत डेंजरस होता है वहाँ पर। भालू वगैरह का भी डर रहता है। तो आज माहौल बना है, मूड बना है कि उधर से जाने का, तो चलते हैं वहीं से। चलो चलते चलते मिलते हैं। तो दोस्तों बारिश की तैयारी हो चुकी है। ये ना आपके वहाँ इसी तरह की हल्दी दिखती होगी, पर यहाँ पे ये कपूर कचरी बोलते हैं भाई, छोड़ू बोलते हैं लोकल में इसको। ये देखो एकदम प्योर उसकी तरह दिख रहा है ना, हल्दी के पौधे की तरह, पर यह है कपूर कचरी और लोकल में इसको छोड़ू बोलते हैं। तो इसका यूज ना साबुन, कपड़े धोने का साबुन, उसके लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर वो प्रचुर मात्रा में मिलता है। कई बार इसका ना परमिट बना के लोग बेचते भी हैं, पर फिलहाल यहाँ पे अब इस समय नहीं, बाद में सितंबर अक्टूबर में इसको खोदा जाता है। धीरे धीरे ना जंगल के एरिया में क्रॉस करने लग गए हैं। अभी है टाइम है दोस्तों, क्योंकि अभी तो मैं ट्रैक रूट में ही हूँ, और थोड़ी देर के बाद यानी कि ये लगा लो 1 किलोमीटर के बाद ना मैं प्रवेश करने लग जाऊँगा जंगलों में बढ़िया करके। और अब ना मेन ट्रैक रूट जो यहाँ का जो सीज़न है ना टूरिस्ट का, वो ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। तो अब आने वाले समय में इस तरह से बुग्यालों में और हिमालय में जंगलों में आपको मैं दिखने को मिलूँगा। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, तो ज़रूर मैं आपको इसी तरह से ना बहुत हाई माउंटेन में, मानसून में तो और ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा हाई माउंटेन में आपको इसी तरह से मिल जाऊंगा। दोस्तों पहुंचने वाले हैं निगलिया धारा में। यहाँ पर ना लिंगुड़ हो रखे हैं। ये वाला लिंगुड़, ये होता है जो लिंगुड़ की जो सब्ज़ी खाते हैं यहाँ, तो ये वाला होता है लिंगुड़। और यहाँ पर ना ये वाले भी हैं, पर बहुत ज़्यादा जब वो ज़्यादा टाइम हो जाता है तो उसको नहीं खाते हैं, फिर उससे ना अलग सी
एक अजीब सी बात आनी शुरू हो जाती है। और जब तक छोटे छोटे होते हैं तो तब तक आप उसको खा सकते हैं। और ये सामने में है झूला पुल निंगलिया धारा में। तो इसी निंगलिया धारा से ना हम लेफ़्ट की तरफ क्रॉस करेंगे, लेफ़्ट साइड को। तो राइट साइड में ना मेन ट्रैक रोड आएगा। तो मेन ट्रैक रोड को हम छोड़ देंगे यहाँ से, और मेन ट्रैक रोड छोड़ने के बाद हम जाएंगे लेफ़्ट साइड के बाद, और वो भी करेंगे पूरा ऑफ रूट, ऑफ ट्रैक। ओके, ट्रैक रोड को हम छोड़ देंगे। यहाँ पर ना कुछ लोग उनकी फ़ोटोग्राफी भी चल रही है कुछ लोगों की आगे वाले पुल में। तो यही मेन पुल है, तो यही निंगलिया धारा का पुल है। तो यहीं से आगे को निकलते हैं बढ़ते हुए। तो दोस्तों अब ना हम ट्रैक रूट को छोड़ देते हैं, ये रहा ट्रैक रूट। और अब हम यहाँ से निकलते हैं ऊपर की तरफ, इस साइड को। ये देख रहे हैं पूरा घना जंगल है। तो इसी घने जंगल में से ना हम एडवेंचर करते हुए निकलते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा होने वाला है डीप फॉरेस्ट एडवेंचर। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत ना जो घास भरी हुई है भाई, ये देखो बहुत बड़ी बड़ी घास हो रखी है, तो उसकी है। और यहाँ से कम ना 2 से 2.5 किलोमीटर ऊपर तक पूरी चढ़ाई है, और पूरा इसी तरह का घास हो रखा है, बहुत बड़ा बड़ा वाला। तो इसी में निकलते हैं, देखते हैं किस तरह का एडवेंचर रहता है आज। और मेन चीज़ है कि मौसम ठीक ठाक है, तो वो ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आगे का रास्ता ना कुछ इस तरह सा है, पूरा झाड़ियों के बीच में से, बीच में हल्का सा पानी आ रहा कहीं पर, नहीं तो फिर सारे रास्ते भर के लिए आपको ना पानी नीचे नदी से ही लेके आना पड़ेगा। और नहीं फिर अगर यहाँ से आपने पानी नहीं भरा ना तो ऊपर को कहीं पानी नहीं मिलेगा आपको, जब तक कि हम टॉप क्रॉस नहीं कर लेते इधर का। उसके बाद क्रॉस करने के बाद ही आपको पानी मिलेगा। इसलिए आप कभी चलते हैं इस तरह से तो पानी वगैरह अपने पास ज़रूर रख के चलें। तो इस जगह पे ना बहुत ज़्यादा पसीने निकलते हैं, तो जिससे डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाती है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो उसके लिए ध्यान रखें कि पानी वगैरह अपने पास ज़रूर रख के ले आए। बाकी रास्ता देखो इस तरह से झाड़ियों में से घुस के निकलना पड़ेगा। इस तरह का एडवेंचर होगा आज। तो भाई दिन में ही अंधेरा हो गया है, क्योंकि झाड़ियाँ ऐसे है ना पूरी घप करके भरे हैं। ऐसा लग रहा है कि शाम का समय हो चुका है, पर अभी टाइम ना 2 बज रहे हैं दिन के। पर झाड़ियाँ इस तरह से भरी हैं कि भाई पूरा बंद कर रखा है, पूरे अच्छे से पूरे एरिया को कवर कर रखा है। और यहाँ पे अभी गाल बहुत मोटे मोटे हो रहे हैं, देख सकते हैं। नीचे को देखो इधर से, तो पूरा का पूरा रेगाल का ही जंगल है पूरा। रेगाल के जंगल से जैसे बाहर आए ना, ये देखो भाई इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो रखी हैं पूरी। और इसमें ना अब तो हम लोग अल्टीट्यूड में हैं, तो सांप कीड़ा होने की भी डर रहती है। ऐसे उसमें सांप हो सकता है, तो मोस्टली इस एरिया में जहर वाला कम होता है, पर कभी भी हो सकता भाई, कोई ज़्यादा जहर वाला भी निकल सकता है। बाकी अभी है 29 का जंगल, 29 के जंगल में पहुंच चुके हैं। तो एक बार इस जंगल को तो पार कर लिया है, थोड़ा सा आगे और बचा हुआ है एक छोटा सा पार्ट। फिर उसके बाद आने वाला है बढ़िया वाला मैदान वाली एरिया, तो वहाँ से फिर ठीक ठाक हो जाएगा। हालांकि पानी नहीं है वहाँ पर चलने के लिए ना रास्ता एकदम बढ़िया मिल जाएगा वहाँ पर। इसमें ना बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है, ऊपर से गर्मी इतनी है कि पूरे पसीने पसीने निकाल दे रही है।
तो अच्छा है कि ना यहाँ पे जोंक वगैरह नहीं लग रहे हैं, जो लीच बोलते हैं, तो वो लग नहीं रहे हैं। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए ना तो फिर भाई जोंक भी काटने शुरू कर देंगे आपको। तरह तरह के जो जंगली कीट पतंग है ना वो काटने शुरू कर देंगे ऐसे घनघोर जंगल में। देखो भाई पूरा भयंकर वाला हल्का सा इस तरह की ट्रेल बनी हुई है, तो इसी को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। कुछ दिनों के बाद तो ना ये भी पूरी तरह से बंद हो जाएगी और अब फिर एक बार रिगाल के जंगलों में पहुंच चुके हैं। इसको पार करते ही ये वाले पूरा रिगाल के एरिया है। यहाँ पर आगे भी उसी तरह का है, पूरे झाड़ियाँ भरी पड़ी हैं भाई। तो सामने में से ना कहीं से पानी की आवाज़ आ रही है। देखते हैं हमारे बोतल्स में कितना पानी है, उसको पीने के बाद नहीं तो फिर यहाँ से ना फ्रेश पानी भर के ले जाते हैं, ताकि ऊपर अब पानी मुश्किल से ये होगा। आगे पंगरास एक जगह का नाम है, हो सकता है वहाँ पे मिले। अगर वहाँ नहीं मिला तो फिर उसके बाद सीधे टॉप क्रॉस करने के बाद ही हमको पानी मिलेगा, नहीं तो बीच में कहीं पानी के स्रोत नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। पर जैसे ही बारिश शुरू हो जाएगी तो फिर जगह जगह पानी का मिलना भी शुरू हो जाएगा। आवाज़ आ रही होगी पानी की। तो दोस्तों पानी की बोतल में देखते हैं, पानी 1 लीटर तो पड़ा है, वरना यहाँ पे पानी है इसके ऊपर में मिलेगा, तो उसको फुल करके ले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ना जंगली सालू पके हुए हैं, ये देखो ये ये देखो ये सालू पका हुआ भाई, बड़ा मस्त हो रहा। अच्छा दोस्तों ये जंगल ना भाई इतना लंबा हो गया है, अभी तक इस जंगल को ये पार नहीं कर पाए हैं। अभी भी जो मैदान वाली एरिया है ना वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए हैं। और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको असली वाला सिलचट्टा, पत्थर चट्टा, सलपाड़ी, पता नहीं क्या क्या नाम बोलते हैं। और ये ना आपका पत्थरी की दवा के लिए काम आता है। बोलते कि जो स्टोन होता है ना आपका, पत्थरी वगैरह होती है, तो उसकी दवा के लिए इसका यूज किया जाता है, ऐसा बताया जाता है। तो ये खासकर ऐसे ही शिलाओं पर उगता है, इसमें बहुत सारा उगा हुआ है। वो वाली पत्तियाँ जो नीचे की तरफ हो रखी हैं, और ये तो कपूर कचरी है ये वाली। और बाकी अभी भी रॉक में पहुंचने के लिए ना पूरा भाई जंगल बाकी है। ये देखो पूरा भयंकर वाला जंगल क्रॉस करना बाकी है अभी। 1 2 3 चेक। तो दोस्तों ये था फोटोग्राफी टेस्ट। तो अभी आपने जो मैंने दिखाया उसमें क्या ऑब्जर्व करा आप बताएं मेरे को कमेंट में। तो इससे पहले जो मैं चेक कर रहा था ना वो ये था कि यहाँ पर जितने भी सारे पौधे हैं भाई, चाहे इनकी मोटाई अलग अलग होगी पर सबकी हाइट ना लगभग बराबर है सबकी। एक बार और दिखाता हूँ, ये देखो ये देखो। तो इनकी हाइट सबकी सेम है, हालांकि मोटाई में ना ये देखो ये थोड़ा सा ज़्यादा है तो ये थोड़ा कम है, पर इनकी जो हाइट है सबके एक समान हाइट है। तो इसको हम लोकल में बोलते हैं 29। और ये पेड़ ना
भाई वहाँ पे उगता है जहाँ पे लैंडस्लाइड वाली एरिया होती है, तो उस जगह पर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इनके पेड़ पौधे उगाते हैं। तो इसलिए सालों पहले यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, तो उसके बाद उस लैंडस्लाइड में ये ऑटोमेटिकली ये सारे पेड़ पौधे जम गए हैं और सारे हम उम्र हैं, एक ही उम्र के हैं। हालांकि इनकी मोटाई में अंतर है, बाकी जो पैदावार है इनकी एक ही साथ की है। तो वही चीज़ें मैं दिखा रहा था आपको। यहाँ से लेके नीचे तक ना जितने भी पौधे हैं ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ पूरे घनघोर से भी घनघोर हो रखे हैं और सारे लैंडस्लाइड वाले एरिया पे ही दिखेंगे ये आपको। हमारे यहाँ लगभग उत्तराखंड में हर जगह ही ना इन पौधों का जो पैदावार है ऐसे ही पैराड़ वाले एरिया पे, लैंडस्लाइड वाले एरिया पे होता है। तो हमारे इधर को तो हम लोग तो इसको उतीश बोलते हैं, पर नाम में ना डिफरेंस हो सकता है, अलग अलग जगह इनको अलग अलग नाम से पुकार सकते हैं, पर प्रजाति और इनकी प्रकृति सेम है। ये हर जगह ऐसे ही जगहों पर मिलेंगे आपको जहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होगी हो। तो ये वाला पेड़ है। अब ना हम उतीस के भी और रिगाल के भी जंगल से बाहर निकल चुके हैं। अब यहाँ से ऊपर को बड़ा मैदान टाइप का मिलेगा हमको इसके ऊपर में, और यहाँ पर अब गाय भैंस बकरियाँ आते हैं हमारे जंगलों में, जो हम छोड़ के जाते हैं चरने के लिए। तो अभी तो नहीं आए होंगे शायद, पर कुछ दिनों के बाद ना वो भी आ जाएंगे। यहाँ पर बड़ा वाला मैदान है, हम इसको राजखरीक बोलते हैं, और इसके बाद फिर पंगरास लगता है ऊपर को। यदि सीधे सीधे जाएंगे तो फिर हम बजरलिंगदार और सर्दी के कुएट तक पहुँच जाएंगे यहाँ से। हाँ, तो ये लगा पूरा मैदान वाला बुग्याल, भाई लोगों बुग्याल, जहाँ पर हमारे गाय भैंस बकरियाँ चरने के लिए आएंगे। तो वो वाला मैदान अब कुछ इसी तरह का है। इससे पहले ना यहाँ से नीचे का सीन शॉट मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो पूरा उधर नीचे से कहीं पर हल्का रास्ता दिख रहा है सामने में लकड़ी के पास, वहाँ से सीधे सीधे ऊपर को हम इतनी चढ़ाई चढ़ के यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों ये है राजखरीक का पूरा मैदान, पूरा का पूरा मैं दिखाता हूँ आपको। देखो कितना बड़ा मैदान टाइप का है ये। इसमें ना चौमास में हमारे गाय और भैंसें आती हैं चरने के लिए, और इस वाले नाले में हल्का सा पानी आ जाता है तो तब आएंगे। जब तक यहाँ पर पानी नहीं है तो फिर जहाँ पर पानी होगा ना, अभी गाय भैंस वहाँ पर होंगे। और पहले ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाय भैंस हुआ करती थी, अब तो लोगों ने पालने ही कम कर दे हैं, तो फिर गाय भैंस भी कम है और पैदावारी कम है भाई। अब पर क्या खूबसूरत सा मैदान है भाई। तो मैं दिखाता हूँ आपको जंगली स्ट्रॉबेरी, जिसे हम भील बोलते हैं। ये देखो बहुत सारे और रखे हैं बड़े बड़े। ये इसको ना बढ़िया करके निकाल के, बहुत मीठा होता है स्ट्रॉबेरी की तरह, तो इसे हम यहाँ की भाषा में तो भील बोलते हैं, पर यह है स्ट्रॉबेरी हमारे इधर है माउंटेन का। और ये पेड़ है देवदार प्रजाति का, और इसे हम रागू बोलते हैं, और इसके ना हम फर्नीचर की लकड़ियाँ बनाते हैं भाई। बहुत लंबा ऊंचा चौड़ा बहुत होता है, ये देख सकते हैं कितना मोटा है। तो इसे हम रागू बोलते हैं। पर ये होता है ना हाइट में जो देवदार की प्रजाति बदल जाती है, तो उसी की प्रजाति है ये। वहाँ नीचे देवदार होता है, तो यहाँ पर रागू, सेम काम होता है इसका भी। इमारती लकड़ी के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे पेड़ हैं, ये वाला है और ये वाला, इधर को बहुत सारे हैं, और 2-4 पेड़ पीछे भी हैं। तो अब ना एक बार फिर से हम
पहुंच चुके हैं खरसों के जंगल में। सबसे पहले हमारा खाली घास घास वाला जंगल था, उसके बाद रिगाल वाला, फिर उत्तीश वाला, फिर हल्का सा मैदान आया राजखरी वाला। और अब इस एरिया में ना पूरे ये खरसों के पेड़ हैं। ये पूरे जितने भी इस एरिया में दिख रहे हैं सारे पेड़ खरसों के पेड़ हैं। और इनका यूज बकरियों के लिए ना पत्तियों के लिए यूज किया जाता है। जब सर्दी का समय होता है, बकरियां जब बुग्याल से नीचे आ जाती है ना, तो उनको यही खरसों की पत्तियां काट के खिलाई जाती हैं बकरी वालों को। और कभी गाय भैंसों के लिए भी काट के ले आते हैं, पर मोस्टली ज़्यादा बकरियों के ही काम आते हैं। अभी इस वाली पूरी एरिया से ना ऊपर टॉप तक जाना है भाई हमको। तो वो है बजरलिंग धार वाली एरिया, जो हल्का सा दिख रहा है मैदान टाइप का, तो वह है बजरलिंग धार। तो हम उससे भी ना ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, फिर वहाँ से जैसे टॉप में पहुँचेंगे तो सीधे नीचे को क्रॉस करेंगे वहाँ से। तो दोस्तों बारिश भी हो गई है, बारिश के छिटे छाटे आ रहे बहुत बड़े बड़े वाले, झमझमाट वाली बारिश हो रही है भाई। पूरी आवाज़ आ रही होगी बारिश की। तो अभी टॉप में पहुंचने के लिए ना कम से कम आधा किलोमीटर है, और ये जो है पूरी खड़ी चढ़ाई है, तो इसमें थोड़ा सा थकान वगैरह हो रही थी, तो थोड़ा सा रेस्ट किया। पर इतने में ना बारिश, बहुत बड़े बड़े बूंदों की बारिश बरस रही है। देखते हैं ऊपर जाके क्या हाल होता है, नहीं तो फिर छाता निकाल के ना ओढ़ लेंगे छाते को। तो दोस्तों जो मेन चढ़ाई थी ना आज की हमारी ऑफ रोड हाइकिंग की, तो वो लगभग समाप्त हो चुकी है। और इसके बाद अब हमारा सीधे सीधे डाउन है। जितना ही हम ऊपर में चढ़े ना, उतना ही अब नीचे पे उतरना है। और ये एक तरह का एक पास है जिसे हम विनायक बोलते हैं। ऐसे धारों को यहाँ से ना दो जगह के लिए रास्ते जाते हैं, एक से दूसरे गांव को जोड़ते हैं। तो ये नीचे से फिर अभी हमारे गांव के लिए रास्ता क्या है, इधर से फिर हम आ ही रहे हैं। ये फिर रास्ता जाएगा आपका पंखो टॉप के लिए। इधर से आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो बजरलिंग धार में पहुंच जाओगे। और इसको बोलते हैं सरजी का विनायक। तो शर्त है ये खलझुनी और झुनी के बन पंचायत की, तो उसी की शर्त है, तो उसी के नाम से सरती का विनायक इसको बोलते हैं। और यहाँ आते आते ना हल्के फुल्के बूंदाबांदी भी हो चुकी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी चढ़ाई चल रही है। फिर उसके बाद सीधे सीधे डाउन ही है, तो डाउन में भी ना थोड़े से घुटनों में दर्द होती है भाई। अब सीधे आगे को इसी तरह से जंगल का रास्ता। यहाँ से नीचे की तैयारी हो चुकी है और बारिश भी हो चुकी है भाई। यहाँ पर पहुँचते पहुँचते देखो पूरा गीला हो चुका है धरती हमारा। और अब यहाँ से थोड़ा ही है जाने के लिए, पर है पूरा का पूरा डाउन। और नीचे तो पूरा ये बकरियों का खरीक है भाई, बकरी रहते हैं ना इसमें, तो इसलिए ये पूरा का पूरा वो हो गया है, हरा भरा हो चुका है पूरा का पूरा। यहाँ पर तो और भी पूरा भूड़ बना है भाई, पूरा भयंकर तरीके से। ये वाला देखो, ये जहाँ पर बकरियाँ रहती हैं ना, वहाँ पर ये घास ऑटोमेटिक ही उगाती है। तो इसमें तो सिसुण भी है और घास भी है, दोनों चीज़ बराबर बराबर उगे हैं भाई। तो भाई ये वाला गधेरा ना पूरा ढलान है, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। और हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है, उससे ना और ज़्यादा फिसलने का डर लग रहा है इसमें। पर जो मेन बकरी वाला रास्ता था ना वो दिख ही नहीं रहा है, इसमें ऐसा हो रखा है भूड़ भाड़ वाला एरिया भयंकरी। तो
भाई अब ये ना जोंक भी लगने लग गया है। ये देखो, ये बारिश के छींटे आए नहीं, जोंक लगना शुरू हो चुका है। बहुत बड़ा बड़ा है। तो दोस्तों अपना लगभग जो हमारा आज का जंगल एडवेंचर था वो लगभग समाप्त होने वाला है। और उसके साथ साथ ना जो बुग्याल एडवेंचर था, हाई माउंटेन एडवेंचर, उसको भी मैं छोड़ के आ गया हूँ। क्योंकि उसका कारण ना आप देख रहे होंगे मेरा शरीर कितना सूज रखा है। ये रहा, इसके वजह से ये पूरा मेरा दांत दर्द ना बहुत ज़्यादा हो गया था, ठंडे से और ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो इस वजह से मेरे को हाई माउंटेन के एडवेंचरस ब्लॉग की सीरीज को आधे में ही छोड़ के आना पड़ा। तो अब 1-2 दिन ना घर में रेस्ट करने के बाद जब इसका सूजन पूरी तरह से कम हो जाएगा 1 हफ्ते में, तो जो ये दर्द कर रहा है ना, इस दांत को निकालने के बाद फिर से दोबारा शुरू करूँगा मैं हाई माउंटेन का एडवेंचर। और इसी तरह से ना मैं फिर से जाऊँगा भाई। कोई ना कोई समस्या हो जाती है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा कंटिन्यू हो गया था। 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू दर्द था। तो इसी वजह से मेरे को आना पड़ा। और वहाँ पे ना मेडिसिन वगैरह भी नहीं थी। कुछ एक मेडिसिन थी पर वो ना काम कर नहीं रही थी, और ज़्यादा मेडिसिन भी हानिकारक थी। तो इसलिए मेरे को छोड़ के आना पड़ा। पर आने वाले समय में ना भाई पूरे मानसून सीजन में ले जाऊंगा मैं आपको। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊंगा, दांत वांत निकाल के थोड़ा सा शरीर को बैलेंस करके, क्योंकि थोड़ी सी वीकनेस महसूस हो रही है। तो इसको ना थोड़ा सा अपने को स्ट्रॉन्ग करके फिर से जाऊंगा मैं हाई माउंटेन की तरफ। तो तब तक बने रहें दोस्तों, कीप सपोर्टिंग मी, और साथ ही साथ अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। और यदि इसी तरह के हाई माउंटेन के एडवेंचरस ब्लॉग आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और देखते रहें नोमैडिक टाकुली ब्लॉग। थैंक यू फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून। थैंक यू दोस्तों।